गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद। तो ये आज यूट्यूब का 9वां क्लास का रिकॉर्डिंग चल रहा है। इसके पहले 8 क्लास यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है और इसके बाद सिर्फ एक क्लास रह जाएगा बेसिक चीज़ें का। तो बेसिक में जो टैब्स के बारे में हम लोग जो जान रहे हैं, तो सिर्फ एक टैब और इसके बाद व्यू टैब का आएगा। उसके बाद बेसिक्स ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग मेन कोर्स की ओर चलेंगे। तो हम आज भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी लोग आपके दोस्त लोग या कलीग्स सीखना चाहते हैं, जो अपना इंडस्ट्री में ग्रोथ करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल है जिसके ऊपर इंडस्ट्री चलता है। आपको अगर इंडस्ट्री में बहुत कुछ जानते हैं और एक्सेल नहीं जानते हैं तो आप जीरो हैं, क्योंकि आजकल कॉपी कलम का ज़माना नहीं है। और जितना भी काम होता है एक्सेल में होता है। अगर आपका बॉस कुछ डेटा देता है और उसको आप एक्सेल में डाल के देखते हैं तो आपको एक अलग व्यू से देखा जाता है। तो आपको एक्सेल में एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप लर्नर हो या शुरुआती कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो अगर आप एक्सेल कोर्स के साथ जाते हैं कि हमको एक्सेल आता है, तो आपको एक अलग वैल्यू मिलेगा, एक अलग सैलरी भी आपका होगा। तो ये एक तरह से डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है सैलरी को। तो चलिए कोर्स आज हम लोग रिव्यू टाइप के बारे में जानेंगे। तो जो फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हैं उनको जोड़िए और इस फ्री कोर्स का आनंद उठाइए। इसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा कोर्स लेकर आए हैं, कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम खुद ही एक डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिकल करते हैं। हम कोई ट्यूटर नहीं है, हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करते हैं और वही चीज़ आपको हम सिखाएंगे। तो चलिए क्लासरूम की तरफ चलते हैं और सीखते हैं रिव्यू टाइप के बारे में। शुरू करते हैं। तो देखिए, रिव्यू टैब जो होता है, सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि ये डेटा टैब के जस्ट बगल में होता है। ये डेटा टैब है आपका, डेटा टैब के बगल में रिव्यू टैब है। अगर एमएक्स एक्सेल में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए, यहाँ डेटा टैब है और इसी के जस्ट बगल में रिव्यू टैब है। ठीक है। तो रिव्यू टैब में नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम कोई चीज़ को रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब होता है कि जाँच करना, फिर से उसको एमएक्स एक्सेल में कोई डेटा बनाए हैं या कुछ भी किए हैं तो उसको हमको अगर फिर से जांच करना हो तो रिव्यू टैब का यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ट्रांसलेशन चेक कर सकते हैं, लैंग्वेज चेक कर सकते हैं, डेटा को चेक कर डेटा को चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर होता है पहला जो है प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप में आपको स्पेलिंग, रिसर्च और ट्रांसलेट ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। अब स्पेलिंग से नाम से ही क्लियर है कि स्पेलिंग, इसमें हम लोग स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है या स्पेलिंग इसमें सुधार कर सकते हैं। उसके बाद है रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ समानार्थी शब्द को हमको अगर सर्च करना है तो हम इसमें सर्च कर सकते हैं। ट्रांसलेट में क्या होता है कि अगर हमको मान लो कि कोई भी चीज़ इंग्लिश में है और हमको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम यहाँ पे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि हम अपना लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी में चेक करना हो, बंगाली में चेक करना हो, तो वो ट्रांसलेट करके आपको दे देगा। आपको कोई, लेकिन उसके लिए नेट होना जरूरी है, इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो वो ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है कमेंट ग्रुप। कमेंट ग्रुप में क्या होता है कि अगर हम कहीं वर्कशीट पे काम कर रहे हैं और कोई सेल में डेटा है एबनॉर्मल आ गया और वो डेटा को हमको किसी को भेजना है, तो सामने वाला को बताने के लिए हम उस स्पेसिफिक सेल पे एक कमेंट टेक्स्ट कर सकते हैं कि ये इस कारण से ये डेटा एबनॉर्मल दिख रहा है। ठीक है। तो सामने वाला को ये समझ में आ जाएगा, ये हम बताएंगे। जैसे कि हम एगो एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमको कमेंट करना है, तो यहाँ से लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको आएगा इंसर्ट क्लिक, न्यू कमेंट करके, या आपको यहाँ से देखिए रिव्यू टाइम में ये तो शॉर्टकट बताया, राइट लेफ्ट क्लिक करके, या यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमको कमेंट डालना है तो इसको क्लिक करेंगे, देखिए कमेंट आ गया। ठीक है। यहाँ पे आप कुछ लिखिएगा, जैसे हम लोग लिख देते हैं ABC। ठीक है। और इसको सेंड करेंगे तो ये यहाँ पे जैसे ही सेल पे जाएंगे तो ये दिखाएगा कि ABC है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस सेल में कुछ भी कमेंट करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही पॉइंटर को यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। ठीक है। तो ये कमेंट ग्रुप है। ठीक है। प्रोटेक्ट या चेंज ग्रुप। प्रोटेक्ट और चेंज ग्रुप में नाम से ही क्लियर है कि अगर हम कोई वर्कशीट बनाए हैं और हमको उसको किसी को भेजना है, तो हम चाहते हैं कि वो डेटा को छेड़छाड़ न करे, जो डेटा हम बनाए हैं वही डेटा हमारे पास रहे, और किसी को अगर हम भेज रहे हैं तो वो उस डेटा के साथ केवल देखे समझे, लेकिन कोई भी चीज़ एडिट ना कर पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें लॉक लगाते हैं, कुछ पासवर्ड डालकर, वो सिखाएंगे आपको। तो इसमें प्रोटेक्ट और चेंज ग्रुप में हम अपने
शीट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। इसमें क्या था, प्रूफिंग ग्रुप था जो हो गया, कमेंट ग्रुप हो गया और प्रोटेक्ट है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी चीजें अगर नहीं समझ में आई हो तो ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो समझ में नहीं आए कमेंट करिएगा, हम उस टॉपिक को आपको ब्रीफली समझा देंगे। ऐसे तो हम पूरा कवर करेंगे ही, जैसे कि पहले से ही बोलते आ रहे हैं। अब एक क्लास और बच गया है, इसके बाद हम लोग मेन कोर्स में चले जाएंगे, फिर हम लोग एक्सेल का फॉर्मूला सीखना शुरू करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलें।